हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। आज तारीख को तो हो चुकी है, 20 तारीख हो चुकी है और रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है कब तक रिजल्ट आने वाला है। तो आपको बता दूं, ये बहुत ही बैड न्यूज़ आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन विंडो खुली हुई है सीसीए कैंडिडेट्स के लिए, अपने जो डिटेल्स वगैरह है वो डालने के लिए। तो क्यों खुली है विंडो और उसके पीछे क्या वजह है, तो सारे डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता देता हूँ, ये सभी चीज़ें हो रही हैं वो कोर्ट केस की वजह से ही हो रही है। कोर्ट केस तो हमारा ख़त्म हो चुका है। रिजल्ट के रिगार्डिंग तो बता दिया है कि रिजल्ट आप डाल सकते हो, लेकिन रिजल्ट से पहले जो नोटिस आया था, लास्ट फाइनल नोटिस जो ऑर्डर डाला था कोर्ट ने, उसके अंदर बहुत बड़ा उलटफेर था। उसकी वजह से ही आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और शायद से जून के लास्ट तक ही आना होगा उसका। ठीक है, तो कब तक रिजल्ट आ जाएगा और क्या यहाँ पे अपनी कट ऑफ क्या रहने वाली है और अपनी शिफ्ट के हिसाब से नॉमिनेशन मार्क्स कितने मिलेंगे आपको, और अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं कि आपके फिजिकल में होने के चांसेस है, तो आगे आपको क्या करना है, किस प्रकार से डाइट वगैरह फॉलो करनी है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो आराम से इस वीडियो में जुड़े रहना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देख लो आप कि भारतीय रेल मंत्रालय की तरफ से यानी रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से ये एक नोटिस आया था, जिसमें कि एक्स जो एक्ट अप्रेंटिस थे उनके लिए संशोधन विंडो खुली है। और विंडो खुली क्या है, ये विंडो खुली है आपकी 17 तारीख से लेके आपकी लास्ट 23 तारीख तक ये खुली रहेगी विंडो। 17 से 23 तक खुली रहेगी विंडो। तो इस विंडो के खुलने के पीछे कारण क्या है, तो वो देख लो। तो यहाँ पे अपना जो तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर कोर्ट केस था, कोर्ट केस नंबर भी आप देख सकते हो, केस नंबर और डब्ल्यू पिटिशन लगा के कैपिटल डाल के आप खुद भी देखोगे। तो यहाँ पे जो स्टेटस है तो पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन अब हमारे लिए नहीं है। ये जो 10 या 15 जिन बंदों ने यहाँ पे डाला था, ये रिट पिटिशन डाली थी, उनके लिए पेंडिंग है। हमारे लिए ये हो चुका है। तो इसके अंदर एक ऑर्डर आया था, लास्ट आप नीचे आके देखोगे, यहाँ पे ऑर्डर आया था 9 तारीख को या 9 जून को ऑर्डर आया था, जिसके अंदर ये ऑर्डर देख सकते हो आप, 9 जून को ऑर्डर आया था। इसके अंदर ऑर्डर के अंदर एक चीज़ लिखी हुई थी, ऑर्डर की 8वें पेज पे आप जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल वैकेंसी सीसीए कैंडिडेट्स के अंदर बता रहे हैं कि टोटल वैकेंसी टोटल तो यहाँ पे 32,438 है, जिसमें से जो सीसीए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लगभग 6,488 वैकेंसी रिजर्व है। जिसके अंदर जो लास्ट डेट थी यहाँ पे फॉर्म फिलिंग करने की 29 तारीख, तब तक 1,31,420 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया था सीसीए कैंडिडेट या सीसीए क्वाटा के द्वारा। लेकिन उस टाइम तक ओनली 37,914 बच्चे ही ऐसे थे जिनके पास की सर्टिफिकेट था। मतलब समझ सकते हो आप, इससे ज़्यादा लगभग 90,000 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास उस टाइम कोई सर्टिफिकेट ही नहीं था। इसको हमने जैसे कि इसका हिंदी अनुवाद करवाया तो इसमें बता रखा है, देख लो आप प्रॉपर। इसमें बता रखा है कि यहाँ पे टोटल 32,438 पद हैं, उनमें से लगभग 6,488 जो पद हैं सीसीए कैंडिडेट्स के लिए हैं। टोटल यहाँ पे सीसीए कोटा के अंदर 1,31,420 आवेदन आए थे, लेकिन उस टाइम तक केवल वैलिड या सर्टिफाइड जो कैंडिडेट हैं सिर्फ 37,914 थे। तो उसके अलावा जो 90,000 विद्यार्थी हैं वो कौन है, उनके पास क्या पात्रता उनके पास है भी नहीं है, तो वो एलिजिबल है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन विंडो ओपन हुई है, जिसके अंदर आपको अपने जो मार्कशीट वगैरह है, डिटेल्स वगैरह है वो डालनी है। यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह डिटेल्स वगैरह डालनी है 17 तारीख से लेके आपका 23 तारीख तक। तो यही वजह थी, इसी कोर्ट केस के इस फैसले, इस ऑर्डर की ही वजह से यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन विंडो ओपन हुई। और ये विंडो ओपन होने की वजह से अब आपका जो रिजल्ट है वो तो 23 तारीख बाद ही आना संभव हो पाएगा। इससे पहले रिजल्ट आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, आपको भी पता है। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट भी अब चेंज हो चुकी है। पहले यह था कि सेकेंड वीक में आ जाएगा, थर्ड वीक में आ जाएगा, ऐसा मान के चल रहा था कि थर्ड वीक के अंदर यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा जून के। लेकिन थर्ड वीक तो यहाँ पे 21 तारीख को भी ख़त्म हो जाएगा, नहीं आज थर्ड वीक भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। अब उम्मीद यह है कि 23 के बाद ही रिजल्ट आएगा। तो 23 के बाद 24 को आने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि इतना दिक्कत तो है ही। तो ऐसा मान के चलो कि 25 के बाद ही अब रिजल्ट आने की संभावना है, 25 जून के बाद ही। बाकी देखते हैं कब आता है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि रिजल्ट तो जून में ही आएगा। बाकी ये है कि अब 23 तारीख के बाद रिजल्ट आएगा। बाकी कुछ कट ऑफ वगैरह के बारे में आप खुद देख लो। यूआर कैटेगरी के अंदर आपकी अगर ये रो मार्क्स देखो, मैं आपको बता दूँ ये कट ऑफ है सारी, ये रो मार्क्स के अंदर बता रहा हूँ मैं, ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है। ये आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आपके फिजिकल और फाइनल के अच्छे चांसेस होंगे। इससे कम मार्क्स अगर आपके हैं तो आप अदर एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो, फिजिकल प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जोन देख लो आप, हाई कंपटीशन जोन है चंडीगढ़, इलाहाबाद,
अजमेर, कोलकाता, रांची, गोरखपुर, पटना। इनके अंदर अगर यूआर कैटेगरी के अंदर आपने 72 मार्क्स है रो मार्क्स, तो आप फिजिकल की प्रिपरेशन कर लो और जो फाइनल है वहाँ पे भी आपका चांसेस हैं। वैसे आपको नॉर्मलाइजेशन थोड़ा अच्छा मिलना चाहिए, फिर अच्छा या थोड़ा कम भी मिलेगा, लगभग आपका चांसेस है कि आपका हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में लगभग 67 मार्क्स आपके होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 66, एससी के अंदर लगभग 63 मार्क्स और एसटी के अंदर 60 मार्क्स होंगे, तभी आपके चांसेस बनेंगे यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि कड़वा है, लेकिन सच है कि इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए। मॉडरेट शिफ्ट में बात करूँ मॉडरेट जोन की, तो हुबली, मुंबई, सिकंदराबाद, चेन्नई, जबलपुर, अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, इनके अंदर आपके यूआर कैटेगरी के अंदर 67 मार्क्स, ओबीसी में 62, ईडब्ल्यूएस में 61 मार्क्स, एससी के अंदर 59 मार्क्स और यहाँ पे एसटी के अंदर 56 मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आपके फिजिकल और फाइनल के चांसेस बन पाएंगे। ठीक है, ये थोड़े से कम भी हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, आपकी शिफ्ट के अंदर अगर आप में ये मिनिमम मार्क्स है, इससे ज़्यादा ही आपके मार्क्स होने चाहिए। लो कंपटीशन वाले जोन है जैसे कि गुवाहाटी है, मालदा है, सिलीगुड़ी है, जम्मू, तिरुवनंतपुरम है, इनके अंदर यूआर के अंदर लगभग 64, ओबीसी 59, ईडब्ल्यूएस में 58, एससी के अंदर 56 और एसटी के अंदर 53 मार्क्स तो होने ही चाहिए। बाकी आप अपने शिफ्ट के हिसाब से आप नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे रोक रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपका इसी के अंडर या इसी के इर्द गिर्द आपकी शिफ्ट है, जैसे कि 27 तारीख की जो 27 नवंबर की सेकंड शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट थी, इनके अंदर अच्छा नॉर्मलाइजेशन आपको मिलने वाला है, लगभग 8 मार्क्स और लगभग 10 मार्क्स। फिर आगे हम देखें तो 28 नवंबर की आपकी जो सेकंड शिफ्ट है, इसमें भी 8.5 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिल रहे हैं। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके देख लो कि आपकी शिफ्ट यही है क्या। बाकी हम डिस्कस करेंगे, आपकी कमेंट भी देखेंगे, तो पहले ये देख लो, उसके बाद आपकी कमेंट देखेंगे। तो एक बार देख लो ये मार्क्स में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 14 शिफ्ट थी सबसे हार्ड वाली, 14वीं शिफ्ट हार्ड नहीं, इसके अंदर लगभग आपको 7.5 मार्क्स तक मिलेंगे। 3 दिसंबर की शिफ्ट है सेकंड यहाँ पे, और देखिए 4 दिसंबर की आपकी फर्स्ट शिफ्ट में 7.5 नंबर तक ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। 4 दिसंबर की यहाँ पे जो आपकी थर्ड शिफ्ट है, इसमें भी लगभग 10 मार्क्स तक मिलने वाले हैं। और इसी प्रकार से आप देख पाओगे 8 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में लगभग 8 मार्क्स तक मिलेंगे आपको। 8 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में भी लगभग 9.5 मार्क्स तक मिलेंगे आपको। और जिससे 10 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें भी लगभग आपको लगभग 7.5 मार्क्स तक मिलेंगे। बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपकी शिफ्ट अगर ये है तो। यहाँ पे आगे देखोगे सबसे कम मार्क्स आपको इस शिफ्ट में मिलेंगे, 14 तारीख की शिफ्ट में मिलेंगे सबसे कम मार्क्स। तो इसमें आपका थोड़ा सा है, अगर आपकी शिफ्ट है और आपके अच्छे मार्क्स हैं तभी चांस मारना, बाकी कम चांस पे आपके चांस थोड़े कम हो जाएंगे। बाकी देखो इसमें 12 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में लगभग 8 नंबर, 14 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में भी लगभग 8 नंबर मिलने वाले हैं आपको। बाकी थोड़े कम ही मार्क्स हैं। यहाँ पे देखोगे आप 17 दिसंबर की शिफ्ट है फर्स्ट, इसमें भी लगभग 8 मार्क्स मिलेंगे आपको। और सबसे शानदार मार्क्स मिलेंगे अगर आपकी एग्ज़ाम हुई थी 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में, लगभग आपको 11.5 नंबर तक मिलने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इसी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे 23 दिसंबर की शिफ्ट आपकी सेकंड, इसमें भी लगभग 7.5 नंबर तक मिलने वाले हैं आपको। और नीचे चलेंगे हम तो लगभग अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कम मार्क्स भी मिलेंगे। जैसे 8 जनवरी की शिफ्ट है ये, इसमें आपको कम मार्क्स मिलेंगे, यानी बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। और नीचे चलेंगे हम, शिफ्ट का आप देख लो, अगर आपकी शिफ्ट इन्हीं में से तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 4 फरवरी की यहाँ पे शिफ्ट है फर्स्ट, इसमें लगभग 8 मार्क्स मिलेंगे आपको। और जैसे 5 फरवरी की शिफ्ट है, इसमें भी लगभग आपको 8 नंबर के आसपास मिलने वाले हैं। और नीचे चले तो ये सारी शिफ्ट मैंने बता दी है, इनमें इतने मार्क्स तक आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएंगे। बाकी अभी आपके कमेंट वगैरह भी देखूंगा, उसके हिसाब से बताऊंगा कि आपके कितने क्या मार्क्स मिलने वाले हैं। जैसे 10 फरवरी की थर्ड शिफ्ट है, इसमें भी लगभग 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। और अगर आपकी इतने मार्क्स जैसे मैंने बताई है अगर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे फिजिकल प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ये शूज़ ले सकते हो, बाय वाला ऑप्शन दिख रहा है और दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करोगे और डिस्क्रिप्शन में भी देखोगे तो इसके आपको लिंक मिल जाएगी। शूज़ अच्छे हैं तो इनको देख सकते हो आप, अच्छे शूज़ हैं। बाकी अब स्टार्टिंग से आपके जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आपको कितना क्या नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। पहले आप ये कट ऑफ देख लो, ये कट ऑफ तो आपको मिनिमम होनी ही चाहिए, जिसके बाद ही आपको ऐसा मानोगे सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। तो ये कट ऑफ देख लेना, इस कट ऑफ के इर्द गिर्द है, तभी आप अपनी जो है फिजिकल पे रख सकते हो। बाकी फिजिकल के अलावा आपको अपनी जो तैयारी वगैरह नेक्स्ट एग्ज़ाम की वो करते रहना है, किसी भी एक एग्ज़ाम पर आपको डिपेंड नहीं रहना है। क्योंकि अभी देखा आपने दिल्ली पुलिस के अंदर क्या कितना घपलेबाजी हुई है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ आने के बाद, कट ऑफ तो कट ऑफ अच्छा मार्क्स होने के बाद भी मार्क्स नॉर्मलाइज में घट भी रहे हैं। देखो कुछ भी कहना वो नहीं है कि फाइनल डिसीजन नहीं है कि फाइनल नहीं है कि आपका हो ही जाएगा,
बस तैयारी आपको रेगुलर करते रहना है। बाकी आपकी स्टेट एग्ज़ाम वगैरह सबको आपको अच्छे से तैयार करना है। बाकी 22 तारीख को RW के कोर्सेज़ पर भी 50% ऑफ मिलने वाला है आपको, तो वहाँ पे आप कोर्स परचेज भी कर सकते हो। बाकी आगे हम आपके कमेंट देखते हैं, क्या आपने कमेंट्स किए हैं।